यू नो जब कोई लड़की अपने पसंद के लड़के से शादी करके अपने ससुराल आती है तो वो सोचती है अब मैं अपना एक नया संसार बनाऊंगी, नई नई चीज़ें करूंगी, अपना घर होगा, अपने हस्बैंड के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा मेरा। लेकिन ये जो सोच है ना, ये हर किसी लड़की के किस्मत में सच हो ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी लड़कियों के साथ शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन 2-3 महीना या फिर 1 साल के बाद उनके साथ ऐसी चीज़ें होने लगती है जिनके बारे में उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आप लोगों में से जो मुझे सुन रहे हैं और अगर आप मैरिड है तो भगवान करे आपके साथ कभी ऐसा ना हो। लेकिन अगर कभी आपके साथ ऐसा होता है ना, तो आप खुद समझ पाएंगे वो इमोशन जो हमारी इस कहानी में सिमरन ने फील किया। डेफिनेटली मैंने कैरेक्टर्स के नाम बदले हुए हैं, लेकिन कहानी सच्ची है। ये घटना करीबन 1985 से 1987 के बीच की है और इस कहानी को सुनने के बाद आप शायद समझ पाएंगे कि कैसे कभी कभी एक ससुराल एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो 2-3 कहानियाँ सुन लीजिए, और अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है सिमरन और राकेश के बारे में। सिमरन उस वक्त 22 साल की थी, पढ़ी लिखी थी और गवर्नमेंट जॉब भी करती थी। जहाँ वो जॉब करती थी वहीं गवर्नमेंट ने उसको एक क्वार्टर भी अलॉट किया हुआ था, इसलिए वो मोस्टली वहीं रहती थी। राकेश की एज करीबन 35 साल थी। वो भी पढ़ा लिखा था और एक कंपनी में जॉब करता था। जब राकेश के घर वाले पहली बार सिमरन को देखने आए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लड़की खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, जॉब भी करती थी और वो भी गवर्नमेंट। और राकेश तो पहले ही मुलाकात में सिमरन को पसंद करने लगा था। रिश्ता लगभग तय हो गया था। राकेश ने सिमरन के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी खरीदनी शुरू कर दी थी। उसने अपने मम्मी और बड़ी बहन से कहा, जब तुम लोग सिमरन के घर जाओ तो ये सारा सामान उसको दे देना और एंगेजमेंट की डेट भी फाइनल करके आना। करीबन 2 से 3 महीना राकेश सिमरन से मिलने नहीं गया। जब वो दोबारा सिमरन के घर गया तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। सिमरन के पापा बिल्कुल गुस्से में थे और उन्होंने सिमरन से सीधे कहा, तुम यहाँ से चले जाओ। राकेश हैरान, लेकिन क्या हुआ? सिमरन के पापा बोले, तुम्हारी फैमिली ने ज़बान दी थी, एंगेजमेंट की डेट तक फिक्स हो गई थी, लेकिन उस दिन तुम लोग आए ही नहीं। राकेश एकदम शॉक हो गया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो चुकी है। तब राकेश को समझ आया कि उसकी माँ और बड़ी बहन ने उससे सब कुछ छुपाया था। सिमरन के पापा ने साफ कह दिया, मुझे अपने बेटी की शादी तुमसे नहीं करनी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि राकेश तब तक सिमरन को दिल से पसंद करने लगा था। उसे पता था सिमरन कहाँ जॉब करती थी और उसका क्वार्टर कहाँ था। धीरे धीरे सिमरन और राकेश एक दूसरे से मिलने लगे और कुछ ही वक्त में दोनों के बीच एक बहुत स्पेशल बॉन्ड जैसा बन गया था। इवेंचुअली दोनों ने डिसाइड कर लिया, हमें शादी करनी है। और ये सब सिर्फ 3-4 महीने के अंदर हो गया। कैन यू बिलीव इट? राकेश वॉज कम्प्लीटली हेड ओवर हील्स फॉर सिमरन। उसके लिए वो बिल्कुल पागल सा था और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद जब सिमरन राकेश के घर गई तो राकेश की माँ, पापा, बड़ी बहन और छोटी बहन सब उसे बहुत अच्छे से मिले। सिमरन को लगा, चलो अब सब नॉर्मल है, अब मैं एक बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी सकती हूँ। लेकिन सिमरन को क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला था।
सिमरन गवर्नमेंट जॉब करती थी, इसलिए वो पूरा हफ्ता ससुराल में नहीं रह पाती थी। वो सिर्फ वीकेंड्स पर आती थी और मंडे को वापस अपने क्वार्टर चली जाती थी। लेकिन धीरे धीरे उसने एक अजीब पैटर्न नोटिस किया। जब राकेश घर पर होता था तो उसके ससुराल वाले उसके साथ यानी सिमरन के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन जैसे ही राकेश ऑफिस के लिए निकलता था उन सब का बिहेवियर कम्प्लीटली चेंज हो जाता था, जैसे सिमरन एग्जिस्ट ही नहीं करती। कोई उससे बात नहीं करता, कोई पूछता नहीं कि खाना खाया या नहीं, और जैसे ही राकेश वापस आता सब कुछ फिर से नॉर्मल। सिमरन ये सब नोटिस कर रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उससे लगा शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। लेकिन धीरे धीरे राकेश भी बदलने लगा। राकेश जब पहले ऑफिस से घर आता था तो सिमरन से मिलता था, प्यार से बात करता था, पूछा था खाना खाया आज तुमने, आज दिन कैसा था। लेकिन अब वो ऑफिस से आते ही सीधा अपने मम्मी के कमरे में चला जाता था। कभी माँ से बातें, कभी बड़ी बहन से बातें, और वहीं बैठा रहता था। डिनर करते ही वो सीधा सिमरन के यहाँ पे सोने के लिए आ जाता था। ना सिमरन से कोई स्पेशल बात, ना उसके लिए कुछ लाना, ना उसको अटेंशन देना, कुछ भी नहीं। धीरे धीरे सिमरन को लगने लगा शायद मेरे पेरेंट्स सही कह रहे थे। शायद मैं इस फैमिली में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर चुकी हूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने पेरेंट्स के पास भी ईज़िली नहीं जा सकती थी। उसने लव मैरिज की थी ना, और उसके पेरेंट्स पहले से ही उसे बहुत सपोर्ट तो इस सब चीज़ में नहीं कर रहे थे। तो सिमरन के मन में एक ही सवाल था, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। अब सिमरन टूट जाती है अंदर से और वो डिसाइड करती है कि अब वो अपने पेरेंट्स से बात करेगी ही करेगी। वो अपने मम्मी पापा के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। इस बार पेरेंट्स ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर उन्होंने कहा, देखो हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा किया। अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो तो तुम राकेश को डिवोर्स दे दो, हम देख लेंगे। सिमरन को पहली बार लगा कि शायद उसके पेरेंट्स उसके साथ खड़े हैं। वो वहीं रुक गई और धीरे धीरे सिमरन का ससुराल जाना ऑलमोस्ट बंद हो गया था। और यहीं से कहानी में एक बहुत अजीब चीज़ शुरू होती है। जब सिमरन घर पर होती थी तो राकेश को उसकी तरफ अट्रैक्शन फील ही नहीं होता था, बिल्कुल भी नहीं। उल्टा उसे सिमरन बहुत ज़्यादा बदसूरत लगती थी। उससे लगता उसके फेस पर बहुत सारे पिंपल्स है, स्किन बहुत रफ़ है और वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे वो कोई 50-60 साल की औरत हो। और सबसे अजीब बात, उसे अपनी ही वाइफ को देखकर बिना किसी रीज़न के गुस्सा ऐसे ही आने लगता था। लेकिन जैसे ही राकेश ऑफिस पहुंचता सब कुछ बदल जाता। ऑफिस में बैठकर उसे सिमरन की याद आती और तब वो सोचता, यार मेरी वाइफ तो कितनी खूबसूरत है, इतनी मासूम, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करता हूँ। राकेश खुद कंफ्यूज था। घर में जो मैं देख रहा हूँ वो सच है या ऑफिस में जो मुझे याद आ रहा है वो सच है। आखिर उसने ये बात अपने सबसे क्लोज फ्रेंड प्रदीप को बताई। अब पहले प्रदीप ने तो बहुत बड़ा मजाक उड़ाया। वो बोलता है, अच्छा जब बीवी घर में थी तब इम्पोर्टेंस नहीं दी, अब चली गई तो बड़ी याद आ रही है। राकेश बोला, नहीं यार, सिर्फ याद आने की बात नहीं है। मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। घर में मैं उसको देखता हूँ तो वो मुझे बिल्कुल अलग लगती है, और घर के बाहर जब भी मैं निकल जाता हूँ मुझे मुझे ना वो मेरी पुरानी वाली सिमरन याद आती है। प्रदीप ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, एक काम करते हैं, पहले भाभी को देख के आते हैं। राकेश बोला, वो मुझसे बात नहीं करेगी। प्रदीप बोलता है,
बात नहीं करेगी तो मत करना, लेकिन एक बार देख तो लेना है। अगले दिन राकेश और प्रदीप सिमरन से मिलने गए। सिमरन राकेश से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन प्रदीप ने जब सिमरन को देखा तो उसने राकेश को देखा और कहा, यार भाभी तो बिल्कुल नॉर्मल है, और सच कहूँ तो वो बहुत सुंदर है। राकेश का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि प्रदीप को भी वही सिमरन दिख रही थी जिसे राकेश ऑफिस में याद करता था। तो फिर घर के अंदर राकेश को क्या दिख रहा था? फिर प्रदीप ने राकेश से कहा, तू मेरे साथ चल। कहाँ क्या ये सब सवाल मत पूछ, बस चल। दोनों स्कूटर पर निकले। शहर से करीबन 45 किलोमीटर्स अंदर एक छोटा सा गांव, वहाँ एक छोटी सी चाय की दुकान थी और उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी, बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी बैठा था। जैसे ही राकेश उसके पास गया, बाबा ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ पूछे ही बोला, बीवी छोड़ के चली गई क्यों? राकेश एकदम से रुक गया। बाबा ने फिर से कहा, वो वापस नहीं आएगी। राकेश ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बाबा ने कहा, जो उसके साथ हुआ है और जो तुम्हारे साथ हुआ है, उसके बाद वो वापस नहीं आएगी। प्रदीप ने कहा, बाबा हम इसीलिए आपके पास आए हैं। बाबा बोले, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि क्या हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है ये मैं नहीं बता सकता। बाबा ने उन दोनों को अपने घर के अंदर बुलाया। घर के अंदर एक बहुत ही बड़ा आधा कटा हुआ बरगद का पेड़ था। बाबा उसके नीचे बैठ गए। उसने एक बड़ा सा बाउल लिया, उसमें आधा पानी भर दिया। फिर एक बहुत छोटा सा शीशे का टुकड़ा नाखून जितना उस पानी के अंदर डाल दिया। सामने 3 दिए जलाए, एक अजीब सा स्टार शेप डिज़ाइन बनाया और वो जो कटोरा था उसको उस स्टार शेप के बीच में रख दिया। कुछ देर बाद बाबा ने राकेश को बुलाया और बोला, इस शीशे में देखो और बताओ तुम इन लोगों को पहचानते हो? राकेश ने जैसे ही शीशे में देखा, उसका चेहरा मानो बिल्कुल बदल सा गया। उसने वहाँ 6 औरतों को देखा और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से उसकी माँ थी और उसकी बड़ी बहन थी और एक औरत थी जो उनकी ही कॉलोनी में रहती थी, और बाकी 3 औरतों को राकेश बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा था। राकेश ने कहा, हाँ इनमें से कुछ जो मैं इन लोगों को जानता हूँ बाबा। बाबा ने धीरे से कहा, तुम्हारा घर में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है ना? राकेश बोला, हाँ बाबा। बाबा ने फिर से कहा, उसके नीचे एक ताबीज़ गड़ा हुआ है। फिर बाबा ने राकेश की तरफ देखा और कहने लगे, तुम अपने बीवी को घर में बदसूरत क्यों देखते हो पता है? राकेश बिल्कुल चुप था। बाबा बोलने लगे, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारी बीवी के सिंदूर का इस्तेमाल किया, वही सिंदूर जो तुम्हारी बीवी हमेशा लगाया करती है। उस सिंदूर को एक मेंढक के ऊपर लगा दिया गया है। राकेश बिल्कुल हक्का बक्का सा रह गया। बाबा फिर बोलने लगे, जब तक वो मेंढक जिंदा रहेगा तुम्हें अपनी बीवी का चेहरा वैसा ही दिखाई देगा। तुम्हें वो खूबसूरत नहीं बल्कि बिल्कुल बदसूरत लगेगी। राकेश ने धीरे से कहा, हाँ बाबा मैं बिल्कुल ऐसे ही देखता हूँ। फिर राकेश ने पूछा, बाबा अब मैं क्या कर सकता हूँ? बाबा ने कहा, कल ही घर जाओ। जिस बड़े जामुन के पेड़ के नीचे तावीज़ है उसकी मिट्टी निकालनी पड़ेगी, लगभग 5 से 5.5 फुट तक। और अगर तुम बहुत ज़्यादा खुशनसीब हुए तो तुम्हें वो ताबीज़ मिल भी जाएगी। राकेश ने पूछा, और बाबा ये सब क्यों है? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, ये सब क्यों हुआ ये मुझे मत पूछना, सिर्फ ये जान लो कि इन लोगों ने मिलके ही तुम्हारी और तुम्हारे बीवी के बीच में ये दरार पैदा करने की कोशिश की। अगले दिन जब राकेश घर गया उसने खुदाई शुरू की।
उसकी माँ और बड़ी बहन बाहर खड़े होकर देख रही थी और बोल रही थी, बेटा ये सब क्या कर रहा है? राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर फावड़ा किसी चीज़ से टकराई। मिट्टी जब हटाया गया तो वहाँ एक ताबीज़ मिली। राकेश ने वो ताबीज़ उठाई और अपने माँ और बहन के सामने रख दी और बोला, ये क्या है? दोनों बिल्कुल चुप। राकेश फिर से बोला, मुझे पता है, आप लोगों ने ही ये यहाँ गड़वाया था। पहले दोनों ने डिनाई कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी माँ रो पड़ी और बोलने लगी, हाँ हाँ हमने किया था। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। क्यों माँ? मैं तो आप लोगों से भी प्यार करता हूँ ना। उसकी माँ बोली, हमें हमें तुम्हारी आंखों में उस लड़की के लिए प्यार दिख गया था। हमें पता था अगर तुमने उससे शादी कर ली तो तुम हमें भूल जाओगे। तुम्हारा पूरा अटेंशन, पूरा पैसा सब उसके पास चला जाएगा। बड़ी बहन भी रो रही थी। माँ ने कहा, हमने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम्हारी बड़ी बहन की शादी भी नहीं हुई और तुम उस लड़की के लिए हमें छोड़ के जाना चाह रहे थे। राकेश कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा, फिर बोला, माँ वो मेरी बीवी है और आप मेरी माँ हो। आप दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मेरी बीवी के साथ आप लोग ऐसे क्यों और कैसे कर पा रहे थे? ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई और फिर राकेश सिमरन के पेरेंट्स के पास गया। प्रदीप भी उसके साथ था। राकेश ने पूरी सच्चाई उन्हें बताई। पहले तो सिमरन के पापा को ये सब चीज़ों के ऊपर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन प्रदीप ने भी कहा, अंकल राकेश सच बोल रहा है। आखिर सिमरन के फादर ने कहा, ठीक है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। राकेश ने प्रॉमिस किया। सिमरन वापस आ गई, लेकिन इस बार राकेश ने डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहेगा। दोनों ने अलग रहना शुरू कर दिया। राकेश अपने पेरेंट्स को देखता तो था, उनसे मिलने भी जाता था, लेकिन अपनी वाइफ को उस घर में वापस कभी नहीं लेके गया। इस कहानी में मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है और वो ये है कि ताबीज़ मिल गई थी, उसके बाद दोनों अलग भी रहने लगे और कुछ महीने तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल भी था। लेकिन एक रात सिमरन ने अचानक राकेश से पूछा, राकेश तुम मुझे वैसे तो नहीं देख रहे ना, जैसे पहले देखते थे? अगर आपको मेरी कहानी सच में अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।